अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू एनिमेलिया 𝗵𝗃𝗃। मैं हूं आपका डॉक्टर फुरकान। मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा कैट स्पेइंग के बारे में। कैट स्पेइंग बेसिकली एक सर्जरी है जिसमें यूट्रस और ओवरीज को रिमूव किया जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, वो इसलिए कुछ लोग ये कहते हैं कि स्पेइंग नहीं करवानी चाहिए, एनिमल को फ्री रखें, जो उसकी मर्जी है उसे करने दें। कुछ लोग कहते हैं कि स्पेइंग प्रेफर करें। वो किस वजह से प्रेफर करें, मैं आपको मेडिकली कुछ ऐसे रीजंस बताऊंगा जिससे स्पेइंग प्रेफर की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलें आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पेइंग किस एज में प्रेफर की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। फीमेल कैट जब किटन होती है बेसिकली 5 मंथ्स के बाद वो अडल्ट या प्यूबर्टी की स्टेज पे आ जाती है, तो 5 मंथ्स टू 9 मंथ्स के दरमियान में आप स्पे करवाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज 9 मंथ के बाद किसी भी टाइम आप स्पे करवा सकते हैं। स्पेइंग करवाई क्यों जाती है, इसकी रीज़न क्या है? बेसिकली अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकने के लिए, बिहेवियर प्रॉब्लम से रोकने के लिए और डिजीज़ से रोकने के लिए स्पेइंग प्रेफर की जाती है। मैं आपको कुछ रीजंस बताता हूँ कि स्पेइंग क्यों करवाई जाती है। बेसिकली पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। पॉपुलेशन इस मीन्स के जो फीमेल कैट है वो साल में 3 दफ़ा बच्चे देती है। इसका जो गेस्टेशन पीरियड है वो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स टू ऑलमोस्ट 60 डेज टू 65 डेज के दरमियान में होता है। या अगर मोर देन ऑन एन एवरेज अगर 4 to 6 किटन्स डिलीवर करे एक डिलीवरी के अंदर, तो साल में एटलीस्ट 15 to 20 किटन्स हो जाते हैं। इस वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए स्पेइंग प्रेफर की जाती है। सेकंड प्रॉब्लम है नॉइजियस मीन्स के वोकलाइजेशन। जो फीमेल कैट है जब वह हीट पर आती है तो शोर मचाती है। अक्सर औकात लोग तंग आ जाते हैं, ओनर्स तंग आ जाते हैं कि ये किस टाइप का शोर है, क्यों शोर है। थर्ड प्रॉब्लम है हेल्थ इश्यूज। हेल्थ इश्यूज किटन और मदर दोनों के लिए। मदर के लिए अगर आप ब्रीडिंग करवाते हैं तो मदर को अगर आप बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट नहीं देते, उसमें प्रोटीन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन्स, इसके अलावा मिनरल्स वगैरह अगर आप उसको सही मिकदार में प्रोवाइड नहीं करते तो उसकी सेहत बेहतर नहीं होगी। और किटन को इसलिए प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर आप मदर को फीड नहीं करवा रहे तो हो सकता है कि किटन्स में ज़्यादा बेहतर इम्यूनिटी पैदा ना हो। इसके अलावा वायरल डिजीज़ से बचाने के लिए मोस्टली जब फीमेल्स कैट डिलीवर करती हैं, किटन्स को डिलीवर करती हैं, तो किटन्स को वायरल डिजीज़ आने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। कौन कौन सी वायरल डिजीज़ होती हैं मैं नीचे लिंक में दे देता हूँ, आप देख लीजिएगा, वीडियो अवेलेबल है। इसके अलावा जब फीमेल कैट हीट पर आती है तो स्प्रे करती है, जगह जगह स्प्रे इस वजह से करती है कि उसके अंदर एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है मेल कैट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। अगर डिजीज़ की बात की जाए तो कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं? फर्स्ट है पायोमेट्रा मीन्स के पस इन यूट्रस। अगर मेटिंग के दरमियान में कुछ बैक्टीरिया एंटर होने की वजह से ये कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है। सेकंड है मेमोरी ग्लैंड ट्यूमर मीन्स के जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं उनका कैंसर हो सकता है। इस वजह से स्पेइंग प्रेफर की जाती है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर की बात की जाए तो हमेशा एनिमल को आपने सर्जरी करवाने के बाद बहुत ज़्यादा एहतियात करना है। एटलीस्ट जो पहला वीक होता है उसमें 2 टाइप्स की सर्जरीज होती हैं। एक को कहते हैं ओवेरियो-हिस्टेक्टोमी। ओवेरियो-हिस्टेक्टोमी मीन्स के ओवरीज और यूट्रस दोनों को रिमूव किया जाता है, यानी उनके हार्न्स को रिमूव किया जाता है। जो हिस्टेक्टोमी होती है उसमें सिर्फ हार्न्स यानी यूट्रस को रिमूव किया जाता है। अगर आप हिस्टेक्टोमी करवाते हैं तो एनिमल हीट के साइंस शो करता है लेकिन वो कंसीव नहीं करेगा। हमेशा प्रेफर यही करवाएं, अपने वेट से पूछें कि ओवेरियो हिस्टेक्टोमी ही करें। वो इस रीज़न की वजह से कि जो ओवेरियन कैंसर भी हो सकता है इन केस अगर सिर्फ हिस्टेक्टोमी की जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इट्स अप टू यू कि आपका ही डिसीजन है कि आपने स्पे करवाना है या नहीं करवाना। मैंने जस्ट आपको मेडिकल रीजंस बतानी थी कि स्पेइंग क्यों प्रेफर की जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।